हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से लड्डू, जो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे आटा, गुड़, आधा कप घी और किशमिश, ड्राई फ्रूट जो आपको जो भी पसंद हो, काजू, किशमिश, बादाम, मखाना। तो मैंने सारे ही आधा आधा कप ले लिए हैं और 1 किलो आटा लिया है और गुड़ लिया है 1 किलो में 250 ग्राम कम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे और जो मैंने घी लिया है उसमें से 2-3 चम्मच हम घी कढ़ाई में डाल देंगे। घी को गरम करेंगे और उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ काजू और बादाम सबसे पहले सेक लेंगे, इनको हल्का सा, थोड़ा सा कलर आ जाए। आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर घी में भूनोगे ना तो बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और स्वाद तो 2 गुना हो जाएगा लड्डुओं का। तो हम यहाँ सारी ही चीज़ें भून लेंगे और सारी ही चीज़ें हमने यहाँ आधा आधा कप लिया है। तो किशमिश भी हम भून लेंगे, छोटी वाली किशमिश है ये, देखिए फूल के कितनी बढ़िया हो गई है। और ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी भूनते भी हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान से भूनना होगा, नहीं तो सारे ही जल जाएंगे बिल्कुल मध्यम आंच पर। तो इसी तरीके से हम यहाँ गरी भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। मैंने अपने हिसाब से इनको थोड़ा लंबाई में काटा है, आप चाहो तो थोड़ा छोटा छोटा भी काट सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने काजू बादाम भी ऐसे लंबे ही काटे हैं और गरी भी मैंने लंबी ही काटी है, ताकि सारी चीज़ें एक जैसी लगें। तो चलिए यहाँ गरी भी मैंने भून ली है। तो हम सारी ही चीज़ें मध्यम आंच पर भून लेंगे सबसे पहले। और ये डाल दिए मैंने कटे हुए मखाने, थोड़े 2-2 टुकड़े कर दिए हैं। अगर आप एकदम से साबुत मखाना डालोगे ना तो लड्डू बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो टूटने लगते हैं, बड़े होते हैं ना, इसीलिए। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें भून ली हैं। अब मैं इसी घी में 1-2 चम्मच घी और डाल दूंगी और जो मैंने आटा 1 किलो लिया है इसमें से मैं आधा आटा डालूंगी। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप एक साथ ही भून सकते हो, मैंने तो आधा आधा करके ही भुना है यहाँ पे आटा। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी और भूनूंगी बिल्कुल धीमे आंच पर, तेज ना करें, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और काला भी पड़ जाएगा। धीमे आंच पर भूनोगे तो बढ़िया खुशबू आएगी और बढ़िया कलर भी आएगा। तो मैंने यहाँ आधा भून लिया है, लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं इस आटा भूनने में। और जो आधा आटा बचा है अब मैं उसे भी भून लूँगी। तो मैंने फिर से यहाँ 2 चम्मच घी डाला है और जो आधा आटा बचा था उसे भी मैं डाल दूँगी। तो मैंने 1 किलो आटा 2 बार में भुना है, बढ़िया भून लिया है। तो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये रहा मेरा भुना हुआ आटा और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे, अब हम सारे इसमें डाल देंगे। और ये गुड़ है, गुड़ अपने मीठे के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर लेंगे। और अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये गुड़ चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है।
तो मैं यहाँ सारा ही गुड़ डाल दूँगी और ये 1 चम्मच इलायची पाउडर, और जो मैंने 1 कटोरी घी निकाला था उसमें से इतना ही बचा है जो हम इसी आटे में डाल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच हम बाद में भी डाल देंगे, नहीं तो इतने में ही अच्छे से बन जाएंगे लड्डू। सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। आटा अभी गर्म है तो इसमें हम गुड़ मिला के इसको दबा के और ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। उसके बाद मैं खोल लूँगी इसको और हाथों से इसको अच्छे से रगड़ कर मिलाकर और गोल गोल लड्डू बांधेंगे। ज़्यादा गर्म में नहीं तो आपके हाथ भी जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो, इतना कि आपके हाथ आराम से इसे बांध सकें। तो चलिए, हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हैं और अब यहाँ लड्डू भी अपने हिसाब से बांध लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी आपको बांधना हो। तो बस जल्दी जल्दी मैं लड्डू बांध रही हूँ। ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिए, नहीं तो वो बिखरने लगेंगे। थोड़ा गुनगुना ही रहे आटा और जल्दी जल्दी बांध लीजिए। और अगर कुछ दिक्कत आए बांधने में तो हल्का सा फिर से गर्म कीजिए और उसमें 1-2 चम्मच घी डालिए और फिर से बांध लीजिए। तो लीजिए, 1 किलो आटे में हमने इतने लड्डू बांधे हैं। तो कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? तो पसंद आए तो इसी तरीके से आप भी बांध लीजिए और खाइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।